ओम ओम। जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम अब भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन को निकले और इसी बीच में महाराज दशरथ को होश आता है और दशरथ जी सुमंत्र जी को बुला के कहते हैं कि हे सुमंत्र, आप तुरंत प्रस्थान करो और राम जी को, भैया लक्ष्मण और माता जानकी को अपने रथ से वन की तरफ ले जाओ और कुछ दिन वन में घुमा फिरा के उनको वापस ले आओ। और अगर किसी भी हेतु से राम जी वापस ना आना चाहे तो कुछ भी करके माता जानकी को वन के समस्त कष्ट दिखा के बता के उनको जरूर से जरूर वापस ले आओ, क्योंकि हे सुमंत्र, अगर जानकी वापस आ जाती हैं तो मेरे प्राण का अवलंब रहेंगी। मैं उनको उनके भीतर राम की छवि देखकर मैं जिंदा रह पाऊंगा। यहां एक प्रकार से दशरथ जी ने जो कहा वह यह भी है कि जो भगवान राम कहते हैं आगे माता जानकी के लिए कि एक मन रहत सदा तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतना ही माही, कि राम जी का जो मन है वह तो सदा ही माँ जानकी के साथ रहा। तो अगर माता जानकी आ जाएंगी तो उनकी देखभाल और उनके स्वरूप में प्रभु राम का स्वरूप जानकर मैं अपने प्राणों को शायद रोक के रख सकूं, और शायद यही वजह है कि मेरे प्राण निकल नहीं रहे। इसलिए हे सुमंत, कुछ भी करके माता जानकी को वापस ले आना। और राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत जी तुरंत चल पड़े जिधर प्रभु राम और माता जानकी वन पथ पर चले थे, और वहां पहुंचकर प्रार्थना करते हैं, महाराज की आज्ञा बताते हैं और उनकी प्रार्थना पर भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण रथ पर सवार हो जाते हैं। अब आज ये ऐसा अहेतुकी प्रेम है कि भगवान राम के साथ अयोध्या की समस्त प्रजा भी वन गमन को निकल पड़ी। देखिए कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो प्रभु राम के लिए अपने घर बार छोड़कर और राम जी के साथ वन गमन को तैयार हो गए और बिना किसी से कुछ कहे भगवान के साथ साथ चलने लगे। अब प्रभु जब देखते हैं कि अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ वन को चल रही है, वन को जाने को तैयार है, तो प्रभु विस्मय में आ जाते हैं कि किस प्रकार अयोध्या वासियों को रोका जाए, क्योंकि मेरे लिए समस्त प्रजा कष्ट सहे यह भी उचित नहीं है। और राजा के वचन है, रघुकुल के वचन है, उनको मैं काट भी नहीं सकता हूं, इसलिए मैं अयोध्या में रुक नहीं सकता हूं। और अयोध्या के जो नगरवासी हैं उनकी नजर में जहां राम है वहीं अवध है, इसलिए वो रुकने को नहीं तैयार है। अब दोनों तरफ एक असमंजस है। इस पर भगवान राम सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत, यह प्रेमवश जो प्रजा मेरे साथ चल रही है यह वापस नहीं जाएगी, अतः कुछ ऐसा करो कि
इस रथ को ऐसे ले चलो कि लोगों को पता ना चले कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। अतः क्योंकि ये कष्ट जो है समस्त प्रजा को नहीं मिलना चाहिए, जो राजा का कष्ट है वह समस्त प्रजा को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के साथ बालक बूढ़े सब लोग साथ में हैं और सब साथ साथ पहले दिन तमसा तट पे भगवान राम के साथ निवास भी किए। और जब भगवान राम ने ये देखा कि किसी तरह ये लोग जाने को तैयार नहीं है, तब भगवान राम ने उनकी पीड़ा को देखते हुए, क्योंकि वो व्याकुल हैं कि किस प्रकार उनके प्रभु भगवान राम तपस्वी वेश में वन में हैं, और प्रभु इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनकी प्रजा मात्र इस प्रेम के कारण कष्टित हो रही। देखिए, प्रजा का भी प्रेम अतुलनीय है। आज ये अवधपुरी इसलिए धन्य है कि वहां की प्रजा भगवान राम के प्रति इतना प्रेम रखती है। माता जानकी का प्रेम और भैया लक्ष्मण का प्रेम तो हमने देखा, लेकिन मानस जो कहता है, मानस ये कहता है कि रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी, सदी हृदय दुख भय हूं बिसेखी। भगवान के हृदय में कष्ट हो गया यह देखकर कि यह जो प्रेमी प्रजा है मात्र मात्र मेरे लिए, मैं पिता की आज्ञा के कारण वन में आया हूं, लेकिन यह प्रजा मात्र मेरे प्रेम के कारण वन में मेरे लिए आई है। करुणा में रघुनाथ गोसाई, बेग पाई है पीर पर आई। वो प्रजा के कष्ट को देख के भगवान के हृदय में इतना कष्ट हो रहा है कि किस प्रकार इस कष्ट को दूर किया जाए। और ऐसी प्रजा इसलिए धन्य है। अवध की माटी इसीलिए कही जाती है अवध की माटी धन्य है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग राममय जीने वाले लोग हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु समझाते हैं लोगों को। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोग समझाए। भगवान राम स्वयं समझा रहे लोगों को कि ये धर्म उपदेश घनेरे, बहुत प्रकार धर्म की शिक्षा देते हैं, लोग प्रेम बस फिर ही न फिरे। देखिए, वो समय ही अद्भुत रहा होगा, वो समय ही अद्भुत रहा होगा जब ऐसे धर्मशील लोग थे। सील स्नेह छाणी नहीं जाई, असमंजस बस भेर बुराई। आज बड़ी बात लिखी गोस्वामी जी ने, सील स्नेह छाणी नहीं जाई, असमंजस बस भेर बुराई। आज भगवान राम स्वयं असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। जगत कल्याण के लिए हमको वन में जाना है, लेकिन यह प्रेमी प्रजा यह मेरे लिए कष्ट सहे, यह भी उचित नहीं है। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। और जब तमसा के किनारे लोग थकावट से सो जाते हैं, तब भगवान राम ने देखा कि अब जब दोपहर बीत गया, लोग गहरी निद्रा में हैं, तब भगवान राम ने कहा कि जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूं सप्रीति, खोज मारे रथ हाँ कहूं ताता। कि हे तात, ऐसे रथ हाँको कि इस रथ का पता ही न चले, आन उपाय बनी नहीं बाता। देखिए, ये प्रेम है, ये मतलब ये इस प्रेम की तुलना करना ही, ये तौला ही नहीं आ सकता है। दशरथ जी का प्रेम भगवान राम के प्रति हम सब ने देखा समझा, लेकिन अयोध्या की उस प्रजा का प्रेम, मैं तो कहता हूं धन्य है वो प्रजा, धन्य है ऐसे लोग जिनके प्रेम को आज भगवान
स्वयं नहीं समझ पा रहे कि किस प्रकार इनको समझाएं कि अपने घर वापस लौट जाए। अब आज प्रभु को प्रजा के रक्षार्थ गोपनीय तरीका अपनाना पड़ा और राम लखन से ये जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय, और सचिव चलाए तुवत रथ, इतवत खोज दुराए। भगवान शिव शंभु को नमन करने के कारण क्यों लिखा? क्योंकि देखिए भगवान के हृदय में भी यह विक्षोभ है कि मैं ये जो प्रजा मेरे लिए चल रही है, मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ चलने के लिए मैं इससे दूर जा रहा हूं बिना बताए। जो मेरे लिए घर छोड़ के आए हैं, मैं उन सब को बिना बताए जा रहा हूं, ये कष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान श्री शंकर के चरणों में सर नवा के और प्रार्थना करके कि ये प्रजा सकुशल अपने घरों को वापस पहुंच जाए। हे शंभु सदाशिव भोलेनाथ, इतनी कृपा करना। यह भगवान शंभु को मनाकर भगवान रथ पे चढ़े और ऐसे रास्तों से निकले कि आगे उनके वो किस मार्ग में गए हैं ये पता न चले। जागे सकल लोग भय भोरे, गे रघुनाथ भयं अतिशोरे। जब सुबह लोग जगते हैं तो हाहाकार मच जाता है कि भगवान राम किधर चले गए। चारों तरफ प्रजा के लोग राम राम कहकर दौड़ते हैं, हर तरफ भगवान को खोजते हैं कि प्रभु किधर गए, किधर गए, मेरे प्रभु किधर गए। लोगों को रास्ता नहीं मिलता है। धन्य है ऐसी प्रजा और धन्य है ऐसे लोग जो अपने भगवान के लिए इतना व्याकुल थे कि अपना घर छोड़कर निकल आए थे। वो प्रजा आज ठीक दशरथ जी की तरह विलाप करती है कि जब भगवान छोड़ के जा रहे थे तो हमको मौत क्यों ना आई। वापस रोते बिलखते लोग अयोध्या को वापस आते हैं। भगवान राम अब मंत्री सुमंत्र के साथ आगे वन को प्रस्थान करते हैं। आगे प्रभु राम श्रृंगवीरपुर पहुंचते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवीर पहुंचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, और कीन दंडवत हरस बिसेखी। माता श्रृंगवीरपुर में माता गंगा जी को प्रणाम करके भगवान उतरते हैं और परम पावनी मां गंगा के तट पर विश्राम करते हैं प्रभु। माता सीता को, भैया लक्ष्मण को माता गंगा की तमाम कहानियां भगवान राम सुनाते हैं। मज्जन कीन पंथ श्रम गएहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। भगवान राम माता गंगा के परम पवित्र जल में स्नान करते हैं और पवित्र जल पीकर उनका मन प्रसन्न हो उठता है। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, त्रहि सम यह लौकिक व्यवहारू। गोस्वामी कहते हैं कि जिसका नाम सुमिरन करने मात्र से ही थकावट मिट जाती है, आज वह प्रभु श्री राम मां गंगा के तट पर परम विश्रांति का अनुभव करते हैं। यह भी एक लीला है, यह भी एक चरित्र है।
आगे की कथा अगले अंक में